Hello girls and guys, this is Vijay Rohra back with my new video on VR economics। और VR economics के इस वाली वीडियो में बात कर रहे थे हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने पिछले पुराने वीडियोस देखे होंगे हमारे कुछ, तो वहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सेशन 2021 के बारे में, है ना। कि आज आप लोग जब घर पे बैठे हैं तो घर पे बैठे ये वाली तैयारी कर सकते हैं अगले एक साल की, है ना। 12th क्लास की आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें से आपको आगे जितने भी चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड कई सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी कि वो वाली चीज़ें अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो आगे बहुत मदद करेंगे आपको वो चीज़ पढ़ने में, है ना। तो आज हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर कि हमने पुराने कई सारे वीडियोस में देख लिए थे, टाइप्स ऑफ गुड्स देख लिए थे, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर देख लिए थे, है ना। कंजप्शन गुड्स देख लिए थे, फाइनल गुड्स देख लिए थे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर देख लिया था, है ना। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देख लिया। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा और आगे डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ से समझते हैं, है ना। अच्छा, पुराने वीडियोज़ देखें तो इधर आई बटन में आप क्लिक करके वो वाले वीडियो देख सकते हैं, है ना। तो अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो सबसे पहले कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता कौन है वो समझ लेते हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करता है? एक कंज्यूमर करता है खर्च, है ना। कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करता है? कंज्यूमर करता है। कंज्यूमर कौन? कंज्यूमर हम हो गए, आप हो गए, जो कोई भी चीज़ खरीद रहा है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। ई बाइज गुड्स फॉर सेटिस्फाइंग हिज वांट्स, है ना। अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो बंदा चीज़ें खरीद रहा है, तो जो वो खर्च कर रहा है तो उस खर्च को अपन क्या बोलेंगे? कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलेंगे, है ना। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलेंगे तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर अब कौन कौन करता है ना। किसके किसके हाथ में रहता है खर्च करना, है ना। तो हमारी कंट्री में अगर बात की जाए, किसी भी वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री की बात की जाए, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता कौन है? कौन कौन कंज्यूमर होता है? हु आर द कंज्यूमर्स इन अ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में कंज्यूमर्स होते कौन कौन है ना। तो ब्रॉडली अगर देखा जाए, ब्रॉडली क्लासिफाइड अगर देखा जाए तो हमारी कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री में 3 लोग ऐसे होते हैं जो खर्च करते हैं। किसके ऊपर? खाने के ऊपर, यूज़ करने के ऊपर खर्च करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग तीनों का खर्च जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, है ना। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे सबसे पहला कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड्स ऑफ इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, है ना। हाउस होल्ड्स जैसे कि जो भी लोग घर पे रह रहे हैं, है ना। तो हमारी इकोनॉमी में जितने भी हाउस होल्ड है, जो भी घर पे रह रहे हैं, जिनको मोबाइल चाहिए, कार चाहिए, पेट्रोल चाहिए, खाना चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, तो जितना भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? कंजप्शन खर्च करने के ऊपर जितना भी खर्च कौन कर रहा है? हाउस होल्ड वाले लोग कर रहे हैं, उसको जोड़ लिया जाएगा। प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इकोनॉमी, या फिर कंट्री भी बोला जा सकता है। किसी भी कंट्री, अब किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को भी खाने के लिए चाहिए, पेट्रोल चाहिए यूज़ करने के लिए, ऐसी कई सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए चाहिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए चीज़ें चाहिए। फिर तीसरा आ जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द एनजीओस। एनजीओस मतलब कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो किसके तौर पे काम करते हैं? सोशल वर्क के ऊपर काम करती हैं। स्कूल्स हो गए, है ना, ऑर्फनेजेस हो गए, है ना। तो ऐसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसके ऊपर काम कर रही हैं, बट फ्री में, मतलब या सोशल वेलफेयर के तौर पे काम कर रही है ना, पर है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जितना भी हाउस होल्ड के ऊपर, हाउस होल्ड खर्च करते हैं खाने के ऊपर, जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है खाने के ऊपर, जितना भी एनजीओ एक्सपेंडिचर करता है खाने के ऊपर, तो इन तीनों का एक्सपेंडिचर अगर हम लोग जोड़ दें, इधर प्लस मार्क लगा दे रहा हूँ, इन तीनों का एक्सपेंडिचर अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पे निकलता है एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या निकलता है? एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ और चीज़ें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़नी है हम लोगों को। हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में वाली चीज़ें नहीं पढ़ी, तो कुछ वो टॉपिक्स पढ़ लेंगे आगे, है ना। तो यहाँ पे जितना भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड करता है, जितना भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, जितना भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर एनजीओस करते हैं, तो इन सबको जोड़ के जो आंसर निकलता है वो निकलता है एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, है ना। तो ये टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा टॉपिक
जो वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अब ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है और ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर से अलग कैसा होता है कि हम लोगों ने बात किया था दो तरीके के खर्च हम लोग करते हैं, या तो खाने के लिए खर्च करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हमने कपड़े लिए, पहनूंगा, यूज करूंगा, पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, यूज करूंगा, कार के लिए पेट्रोल डीजल डलवाया, यूज करूंगा, पेन लिया, यूज करूंगा, पेपर लिया, यूज करूंगा, बेड, कंप्यूटर, कुछ भी चीज मैं ले रहा हूं किसके लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो तब जो मैं खर्च करूंगा तो उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पर अब हम एक फॉर्म की बात कर रहे हैं, उस फॉर्म ने अपनी फॉर्म के लिए फर्नीचर लिया, स्टॉक लिया, है ना, तो इन सब चीजों की बात करते हैं तो वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और अ प्रोसेस दैट इंक्रीजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे किसी भी फर्म या किसी भी बिजनेस की कैपिटल बढ़ती है। तो यहां पे बात करें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन कैसा होता है, जैसे हम लोगों ने इन तीनों को जोड़ के निकाला ना, एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इस तरीके से एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की कौन सी चीजें आ जाती है इसके अंदर। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है आई का, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है आई इज इक्वल टू चेंज इन के, आई का एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है आई इज इक्वल टू चेंज इन के। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, आई का तो हमें पता था कि आई को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, है ना। बात करते हैं यहाँ पे के की, तो ये क्या है, के है हमारा कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक मतलब कि हमारी इकोनॉमी में या फिर किसी भी फर्म में जितना भी उसके पास स्टॉक रखा है ना, फिक्स्ड एसेट्स हो या फिर इन्वेंट्रीज हो या फिर स्टॉक हो, आगे बात करेंगे उन चीज़ों की। यहाँ पे अगर डेल्टा के निकालते हैं मतलब कि चेंज इन के निकालते हैं, मतलब कि चेंज इन कैपिटल स्टॉक निकालते हैं, मतलब कि बात की जाए कि जितना भी कैपिटल स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे बिजनेस में रखा है और जितना भी कैपिटल स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे बिजनेस में था, उनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो वहां से क्या निकलेगा कि जितना भी कैपिटल स्टॉक, चेंज इन कैपिटल स्टॉक हमारी इकोनॉमी, हमारी या हमारे बिजनेस में एक साल के अंदर बढ़ा या घटा, जो भी हो सकता है। आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जुड़ के बनता है दो चीजों से। इन्वेस्टमेंट में दो चीजें आ जाती है, पहला जिसमें से रहता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्या रहता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा रहता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने बहुत सुना होगा, फर्नीचर हो गया, है ना, फैन हो गया, बिल्डिंग ही तैयार हो गई, मशीनरी हो गई, ये सब चीजें आ जाती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर। बात करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आ जाता है स्टॉक या फिर रॉ मटेरियल, आपको सिंपली बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले करना है कैलकुलेशन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का, फिर करना है कैलकुलेशन चेंज इन स्टॉक का या फिर इन्वेंट्रीज का। उन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा चेंज इन के, मतलब कि चेंज इन कैपिटल, मतलब कि इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में, हमारे बिजनेस में कितना हुआ एक साल के अंदर। तो यहां पे बात करते हैं हम लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से बात करते हैं तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, कि ये क्या कहलाता है, इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर, कि जितना भी प्रोड्यूसर अपने बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स लगाया हुआ है इन एन अकाउंटिंग ईयर, जितना भी प्रोड्यूसर फिक्स्ड एसेट्स अपने बिजनेस में लगाया हुआ है और जितना भी इस साल उसके बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गया, तो टोटल जो कहलाता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। यार अब यहां पे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकालेंगे कैसे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकालेंगे कैसे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकालने का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्या है, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, कि जितना फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास एट द एंड ऑफ द साल बचा, साल के आखिरी में देखा तो हमारे पास 50 लाख का फिक्स्ड एसेट्स रखा हुआ था, माइनस कर देंगे क्या, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर,
कि साल के शुरुआत में हमारे पास कितना स्टॉक था, साल के अंत में देखा तो हमारे पास कितना स्टॉक था, मान लीजिए 50 लाख का, है ना। साल के शुरुआत में हमारे पास कितना स्टॉक था फिक्स्ड एसेट्स का, मान लीजिए 35 लाख का। तो टोटल फिक्स्ड एसेट्स हमारी इकोनॉमी में, हमारे बिजनेस में इस साल कितना और बढ़ गया, 15 लाख का। समझ में आया। तो ऐसे निकलता है क्या, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। यहीं पे देखें तो अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो हमारे बिजनेस में या फिर हमारी इकोनॉमी में क्या फायदा होता है। पहला, इट रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। इससे क्या होगा, हमारी फर्म की या फिर हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारे पास ज्यादा मशीनें आ गई, ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा, बाय रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो आउटपुट विल इंक्रीज, हमारी इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ेगा। अगर आउटपुट बढ़ता है तो तीसरी चीज डायरेक्टली अपने आप देख ली जाती है कि जीडीपी विल इंक्रीज, है ना। कि अगर हमारी इकोनॉमी में देखा जाए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली चीजें बिकेंगी, लोग खर्च करेंगे, जीडीपी बढ़ेगा। तो ये तीनों कंसिस्टेंट चीजें होती हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है इकोनॉमी में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का बढ़ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में अगर देखा जाए तो सिंपली तीन चीजें जोड़ी जाती हैं कि फिनिश्ड गुड्स मतलब कि हमारी दुकान में या फिर हमारी फर्म में या फिर हमारी इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन हॉल में जितनी भी चीजें हमने बना के रख दी हैं, वो वाली चीजें जो अनसोल्ड हैं, अभी बिकी नहीं हुई हैं। हमने ऐसी बहुत सारी पेन्स बना के रख दी हुई हैं, तैयार है बिकने के लिए, पर अभी बिकी नहीं हुई हैं। तो फिनिश्ड गुड्स जितना भी अनसोल्ड है। इसके अंदर दूसरी चीज जुड़ जाती है सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स कौन सी गुड्स हो गई, सेमी फिनिश्ड गुड ऐसी गुड्स हो गई जो अभी पूरी तरीके से बन भी नहीं पाई हैं, अभी उनको बनना और भी बाकी है। इसमें तीसरा चीज आ जाएगा सिंपल सा रॉ मटेरियल, कि अभी पहले फिनिश गुड्स की बात करें तो पूरी कंप्लीट पेन बन के तैयार हो चुकी थी। यहाँ पे सेमी फिनिश गुड्स की बात करें तो पेन तो बन के तैयार हो चुकी, अभी इसका ढक्कन नहीं बना हुआ है, कैप नहीं बना हुआ है इसका भी। तीसरी चीज बात करें तो यहाँ पे अभी सिर्फ रॉ मटेरियल रखा हुआ है इस पेन का। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेंट्री स्टॉक। या फिर इसको निकालने का भी इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपल सा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का निकालने का फॉर्मूला है, सबसे पहली बात इन्वेंट्री को हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं, है ना। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। शायद आप लोग ये वाला फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके होंगे, अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा 12th क्लास 11th क्लास में, कि सिंपल सा फॉर्मूला रहता है क्या चीज का, चेंज इन स्टॉक का। चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला रहता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, है ना। तो ये वही है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो टोटल निकलेगा हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन स्टॉक। इसके फायदे देखें तो क्या होते हैं कि इससे क्या होता है कि हमारे कंट्री में जितना भी या फिर हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी की सप्लाई बनी रहती है, कि इट एनहांस द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन। इससे क्या होता है, जितना ज्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा हमारे पास रॉ मटेरियल रखा है, किस चीज के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। इसका एक और फायदा देखा जाए तो क्या होता है कि इससे अगर ऐसा होता है कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल रखा है तो हमारा दूसरी चीज टाइम भी बचेगा कि हमें रोज रोज जाके मार्केट से रॉ मटेरियल नहीं खरीदना। तो इससे क्या होता है, सिंपली अगर देखा जाए, इफ वी हैव
इनफ रॉ मटेरियल या फिर चेंज इन स्टॉक, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, अगर हमारे पास चेंज इन स्टॉक इनफ है, द प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे एक्सपेंस ऑन दैट। इस चीज के ऊपर डे टू डे एक्सपेंसेस हमारे होना बंद हो जाएंगे अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखा हुआ है तो, है ना। तो इसको बोलते हैं हमारा टोटल चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे? चेंज इन स्टॉक निकालते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं किसके पास? इन्वेस्टमेंट के पास, जो हम लोग ने पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल। इन्वेस्टमेंट दो चीजों बनता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से बनता है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट से बनता है। अगेन बात करते हैं फिर से कि अगर इन्वेस्टमेंट निकालना है हम लोगों को, इन्वेस्टमेंट निकालना है तो अभी हम लोगों ने दो चीजें जो निकाली, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर करके, कि जितना भी हमारी इकोनॉमी में हमारी फॉर्म में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बना, इस तरीके से जितना भी चेंज इन स्टॉक हमारी फिक्स्ड क्लोज, इसी तरीके से जितना भी इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर करके क्या निकाला हम लोग ने? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके चेंज इन स्टॉक निकाला। तो इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो क्या निकलता है हमारा? इन्वेस्टमेंट की टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस टोटल चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट। और इसी इन्वेस्टमेंट को हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस टोटल चेंज इन स्टॉक, है ना। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। जहां कहीं भी आप लोगों ने ग्रॉस पढ़ा होगा तो ग्रॉस के साथ हमेशा नेट वाली चीज आ जाती है। तो यहां अगर हम लोगों को नेट इन्वेस्टमेंट निकालना हो, तो कि नेट इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपली जितना भी जो हम लोगों ने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकाला ना, अभी ये जो हम लोगों ने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकाला, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, कि जितना भी हमारे पास मशीन्स वगैरह थी, जितना भी फॉर्म थी, जितनी भी इंडस्ट्री, जो भी बिल्डिंग थी हमारे पास, उन सब पे जो भी डेप्रीसिएशन लगा होगा, जो भी डेप्रीसिएशन लगा हुआ होगा, तो वो डेप्रीसिएशन घटा देंगे अगर हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से, तो यहां पे आ जाएगा हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो गर्ल्स एंड गाइस आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया कि कंजप्शन कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर किस किस को जोड़ के बनता है। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया था एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी निकाल लिया था हम लोगों ने। फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ा था क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर चेंज इन कैपिटल से बनता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो चीजों को मिला के बनता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसके निकालने से फायदा, उसके बढ़ने से फायदा क्या होता है। इस तरीके से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किसके साथ क्या क्या चीजें उसके अंदर आ जाती हैं, कैसे निकालते हैं, उसका फायदा क्या होता है। फिर हम लोगों ने दिखा रहा टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, उसी के साथ हम लोगों ने देख लिया नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ओके गर्ल्स एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। तो इसका अगला वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, और इसी के साथ साथ आपको बेल बटन भी आएगा। बेल बटन प्रेस करेंगे ना तो आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड गाइस, बाय बाय, टेक केयर।